नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं प्राइमरी एयर फैन ट्रिपिंग सिचुएशन की। और ये तीसरा वीडियो है जो हमारा इमरजेंसी ऑपरेशंस इन थर्मल पावर प्लांट का, जिसमें पहले हमने जो ये सीईपी की ट्रिपिंग के बारे में बात करी थी, फिर बीएफपी की ट्रिपिंग सिचुएशंस की बात करी थी, और आज जो हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है पीएफएन की ट्रिपिंग के बारे में। तो जनरली जो हमारा जो यूनिट का ओवरव्यू है वो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि जो वाटर साइकिल है वो रहता है हमारा कंडेंसर, फिर सीईपी के थ्रू ये डिएरेटर में जाता है, फिर ये बीएफपी के थ्रू ये हमारा बॉयलर में जाता है, और बॉयलर से फिर जो इसकी एमएस बनती है और एमएस से ये एचपी टरबाइन से फिर अगेन रीहीटर में ये जाता है, और फिर ये आईपी टरबाइन और एलपी टरबाइन में जाता है, और फिर ये जो स्टीम है ये कंडेंस होकर जो हमारे कंडेंसर में कंडेंस होकर ये वापस हॉट ऑयल में चला जाता है, कंडेंसेट वाटर, और ये साइकिल चलता रहता है। तो जैसे ये वाटर साइकिल है वैसे ही एक एयर साइकिल भी होता है, जो हमारी फर्नेस के अंदर जो फ्यूल जल रहा है उसको ऑक्सीजन हम सप्लाई करते हैं, और वो जो फ्लू गैसेज है उसको हम चिमनी के थ्रू आउट करते हैं। तो इस प्रोसीजर में हमारा 3 फैन हम काम में लेते हैं। आईडी फैन जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन बोलते हैं, एफडी फैन जो फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन होता है, और पीए फैन जो प्राइमरी एयर फैन होता है। और ये 3 टाइप के फैन हम काम में लेते हैं। तो जो प्राइमरी एयर फैन है उसकी हम बात करते हैं। प्राइमरी एयर फैन का जो काम होता है वो होता है जो हमारे जो सिस्टम के अंदर जो बॉयलर के अंदर या फर्नेस के अंदर जो कोल है उसको कोल मिल से लिफ्ट कर कर बॉयलर के अंदर प्रोवाइड करना, या जो हमारा फीडर है जो कोल फीडर है वो उससे हमारा जो कोल को जो हमारा फर्नेस है वहाँ तक लेकर जाना। तो पीए फैन जो प्राइमरी एयर फैन है उसके हमारे पास में 2 हेडर होते हैं। जैसा कि यहाँ इसमें शो किया गया, यहाँ सिर्फ एक ही हेडर शो हुआ है, लेकिन हमारे पास में 2 हेडर होते हैं। एक तो हॉट हेडर होता है और एक होता है कोल्ड हेडर। जनरली हमारा हॉट हेडर ही काम में आता है, कोल्ड हेडर ज़्यादा काम में नहीं आता। फिर भी क्योंकि हम यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, लगभग 60 टू 80 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, तो इसके लिए हमें हॉट और कोल्ड की दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो पीए फैन है, जो प्राइमरी एयर फैन है, ये कोल्ड और हॉट दोनों प्रोवाइड करता है। जो हॉट है उसकी लाइन हमारी एपीएच के थ्रू जाती है, और जो कोल्ड होता है वो डायरेक्ट सीधा हमारा चला जाता है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में 2 पीए फैन है। अगर हमारे पास में एक पीए फैन ट्रिप हो जाए तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, या दोनों पीए फैन ट्रिप हो जाए तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो अगर जनरली अगर मान लो आपका एक पीए फैन ट्रिप हुआ है तो आप इस सिचुएशन में जो हमारा प्लांट है उसको रनिंग कंडीशन में रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से दोनों पीए फैन अगर ट्रिप हो जाते हैं तो उस कंडीशन में बॉयलर भी ट्रिप हो जाएगा, जो फ्लेम फेलियर पे पूरा बॉयलर ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि अगर एक पीए फैन ट्रिप होता है तो उससे हमें क्या क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे सिस्टम पर। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो पीए फैन है वो हमारी इस सिस्टम में क्या क्या काम कर रहा है। तो जो पीए फैन है उसका पहला काम जो हमारे सिस्टम में है वो है कोल प्रोवाइड कर रहा है। जो फर्नेस है उसको कोल प्रोवाइड कौन कर रहा है, पीए फैन कर रहा है। पीए फैन से जो एयर आ रही है प्राइमरी एयर, वो हमारी कोल मिल से कोल को लिफ्ट करके जो फर्नेस है उसको कोल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, दूसरा काम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन जो हमें जो यहाँ पर जो हमारा फर्नेस के अंदर जो कोल जलेगा उसको ऑक्सीजन के लिए हम क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नहीं तो वो जलेगा नहीं। तो उसके लिए हमारे पास में होते हैं एफडी फैन। ये हमारे पास में 2 एफडी फैन है, ये हमारे पास में पीए फैन है। ठीक है, और ये आईडी फैन है। अब जो एफडी फैन है वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो कोल जल रहा है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। तो पीए फैन भी जो एयर का फ्लो जो दे रहा है यहाँ पर, उस एयर के फ्लो से ऑक्सीजन भी मेंटेन हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला काम तो हो गया ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। दूसरा काम हो गया ऑक्सीजन कोल का हो गया पहला, दूसरा ऑक्सीजन का, और तीसरा जो काम होता है वो होता है इसका क्योंकि यहाँ पर एक एयर का फ्लो है,
और ये जो एयर का फ्लो है, तो इसमें इस एयर की वजह से जो यहाँ पर फर्नेस ड्राफ्ट होता है, जो फर्नेस ड्राफ्ट होता है वो नेगेटिव में हम रखते हैं इस आईडी फैन के थ्रू। जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन होता है ये क्या करता है कि जो यहाँ पे जो फ्लू गैसेज बन रही है उसको यहाँ से एपीएच के थ्रू चिमनी से आउट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एयर अभी तक जो आईडी फैन, जो इंड्यूस्ड फैन जो ले रहा है, ये कौन कौन सी एयर है? एक तो एफडी प्लस पीए फैन की जो एयर है, जो फ्लू गैस बन जा रही है उसको आउट कर रहा है। तो ये जैसे ही अगर मान लो पीए फैन ट्रिप होगा तो इसका फ्लो भी कम होगा, तो ये जो आईडी से जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट बन रहा था, यहाँ पर नेगेटिव ड्राफ्ट बन रहा था, उस नेगेटिव ड्राफ्ट को भी ये डिस्टर्ब करेगा। तो ये फर्नेस ड्राफ्ट को भी डिस्टर्ब करेगा। तो ये जनरली हमारे पास में 3 चीज़ें हैं जिनको ये तुरंत इफेक्ट डालेगा। एक तो कोल, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा होगा फर्नेस ड्राफ्ट। तो पीए का ये 3 काम है जो पीए कर रहा है। अब जैसे ही आपका पीए, अगर मान लो एक पीए फैन आपका ट्रिप हुआ, तो अब किस किस चीज़ पे इफेक्ट आएगा वो देखते हैं। तो अगर आपको पता चलता है कि आपका एक पीए फैन ट्रिप हो गया है, तो इस जो हेडर के अंदर जो फ्लो था एयर का वो कम हो जाएगा और इसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। फ्लो कम और प्रेशर भी कम। अब जैसे ही प्रेशर और फ्लो दोनों कम होगा इस हेडर का, यहाँ से कोल जो लिफ्ट होकर बॉयलर में जा रहा था वो कम हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में अब आपको करना क्या क्या रहेगा? तो इस सिचुएशन में जो सबसे पहला काम आप करेंगे कि आपको जैसे ही पता चलता है कि पीए फैन ट्रिप हुआ है, तो सबसे पहला काम करेंगे फीडर आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ अगर आपके पास में फुल लोड में मशीन चल रही है तो 7 फीडर है, ए बी सी डी ई एफ जी तक। तो इसमें से आप 2 फीडर तुरंत आउट कर देंगे, या आप जनरली 35% जो फ्यूल है, जो कोल है, वो काट देंगे, ठीक है। 35% आप कोल काट देंगे तुरंत। ये आपका पहला काम हो गया। दूसरा काम है जो रनिंग में जो पीए चल रहा है उस पीए पर जाएंगे आप। जैसे यहाँ पर मान लो आपका पीए ए फैन जो ट्रिप हो गया, अगर मान लो पीए ए ट्रिप हो गया, अब पीए फैन बी चल रहा है, तो इसकी आपको जो मोटर है, इसकी जो करंट है, ये करंट देखते हुए इसका फ्लो बढ़ा लेंगे, ठीक है। इसकी जो पिच है या जो स्कूप है उससे इसका फ्लो बढ़ा लेंगे और इसकी करंट देखते रहेंगे कि ये हाई हाई की ट्रिपिंग तक नहीं जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा काम कि आपने दूसरा जो पीए था उससे आपका जो एयर फ्लो था वो आपने बढ़ा दिया। अब देखते हैं कि तीसरा काम क्या करेंगे। तो पहला काम आपने फीडर आउट किया, दूसरा जो हमारा पीए था उसको, जो दूसरा पीए था उसको इंक्रीज किया, ठीक है। और तीसरा काम, जैसे आप फीडर आउट करोगे साथ में आपको गन इन करनी है, ऑयल गन, ठीक है। ऑयल गन को इन करना है। ये हो गया हमारा तीसरा काम। जैसे आप ऑयल गन इन करोगे तो इस गन से जो ऑयल जितना भी आ रहा है उसको हमारे ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एफडी को भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ये हो गया चौथा काम। अब आप ये देखेंगे कि जैसे आपने ये फीडर आउट किए थे, आपने 30% कोल काटा था, तो उसकी वजह से अब बॉयलर के जो एमएस के जो टेम्परेचर थे वो कम होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये क्यों कम होने लगेंगे? और यहाँ पर जो आपका जो सेपरेटर या यहाँ पर जो ड्रम या सेपरेटर है उसका जो वाटर का लेवल है वो भी इंक्रीज होने लग जाएगा। तो अब आप जो यहाँ से आपका कंट्रोल स्टेशन है फीड वाटर का, उससे आप जो फीड वाटर है उसको भी कंट्रोल करोगे और फीड वाटर को यहाँ पर ड्रम का लेवल या सेपरेटर का लेवल देखते हुए साथ में जो एमएस का टेम्परेचर है वो देखते हुए आप इसको कंट्रोल करोगे। और जितना एमएस का फ्लो चल रहा है उतना ही आप फीड वाटर का फ्लो देंगे, उससे ज़्यादा का आप फ्लो नहीं देंगे। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि अगर आपका ये फीड कंट्रोल स्टेशन ऑटो में है तो ऑटो में अगर ये काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको मैनुअल में ले लेंगे, ठीक है। अब आपने जो पांचवा काम था वो क्या था हमारा, फीड वाटर का। तो ये हमारे जो 5 मेजर जो काम है
जो हमें एक पीए फैन अगर आपका ट्रिप हो गया है, ये पीए फैन है, अगर ये ट्रिप हो गया है तो आपको ये 5 काम आपको तुरंत कर लेने हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि अगर मान लो ये पीए फैन कुछ देर के लिए ही ट्रिप हुआ है, अब वापस आपने साइट पे अपना ऑपरेटर भेजा और उसने वापस अगर देखा सिचुएशन की इसको वापस ले सकते हैं, तो आप फीडर को वापस इस पीए को वापस इन कर लेंगे और ये जितने भी हमने ये प्रोसेस देखे थे कि हमने जो गन ली थी, इसको गन को फिर से आउट करके हमें सिस्टम नॉर्मल कर लेंगे। लेकिन अगर ये पीए फैन है ये नहीं आएगा, अगर किसी वजह से नहीं आ पाता है, इसमें कोई मेजर ट्रबल आ गई है, अगर आपको एक ही पीए फैन अवेलेबल है आपके पास में, तो जो यूनिट है उसको आप 60% लोड पे चलाएंगे। 60% लोड पे चलाने का मतलब है कि अगर आप 60% लोड पे चलाएंगे तो ये जो कोल है वो भी आप 60% ही रखेंगे। तो अब क्या है कि आपने जो यहाँ पर ऑयल गन ली थी, मान लो अगर आपने 4 गन ली थी तो इसको एक एक करके आप चारों गन को आउट कर लेंगे और जो लोड है उसको आप लोड की लिमिट 60% तक सीमित रखेंगे और जो हमारा सिस्टम है उसको हम धीरे धीरे नॉर्मल कर लेंगे। जो एमएस के टेम्परेचर है, एमएस का प्रेशर है और जो हमारा ड्रम का सेपरेटर का लेवल है, तो सुपर क्रिटिकल यूनिट है तो उसमें सेपरेटर में पानी नहीं रहता है, तो उसको हम वाटर वाल के जो टेम्परेचर है, जो बॉयलर की जो वाटर वाल के टेम्परेचर हैं उनके टेम्परेचर देख के हम डिसाइड करते हैं कि वाटर आपको बढ़ाना है फीड वाटर या कम करना है, ठीक है। अब बात आती है कि गन हम किस एलिवेशन पर लें। तो अगर मान लो जैसे आप यहाँ पर फीडर आउट करोगे, अगर सपोज आपने 2 फीडर आउट करने हैं, आपने एक तो सी फीडर को आउट कर दिया और एक मान लो सपोज करो कि आपने यहाँ पर जी फीडर को आउट कर दिया। तो अब क्योंकि जी फीडर को आउट किया है, जी फीडर मतलब सबसे अपर फीडर को आउट किया है, तो इसको क्योंकि आपको अब यहाँ पर कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई गन नहीं लेनी। लेकिन अगर आपको सी फीडर आपने आउट किया है तो आप बीसी एलिवेशन पर, यहाँ पर जिस एलिवेशन पर आपने फीडर आउट किया उस एलिवेशन पर ही हम कोशिश करेंगे कि इसी एलिवेशन पर गन आ जाए, ताकि अगर मान लो आपकी डी और ई मिल चल रही है तो ए मिल है उससे लेकर जो इस डी मिल का जो फ्लेम सपोर्ट है वो ये जो गन है बीसी एलिवेशन पर ये फ्लेम सपोर्ट के आपके काम आएगी। तो ये था हमारा जो गन का कि डिसाइड करने का कि हम गन कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो जो प्राइमरी एयर फैन है उसकी जो इमरजेंसी ट्रिपिंग है उसके अंदर हमें ये चीज़ें जो हमने अभी बात करी थी ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। और एक बार फिर से देख लेते हैं कि सबसे पहले तो आप फीडर को हटा देंगे, 2 कोई भी फीडर हटा देंगे अगर आपके 5 चल रहे हैं तो। अगर आपके पास 3 चल रहे हैं तो आप 1 फीडर हटा देंगे और जनरली आप 35% हटाएंगे, ठीक है। फिर आपको इस 35% की जगह जितना आपने ये 35% हटाया है उस हिसाब से बैलेंस करेंगे इसको ऑयल से, ठीक है, ऑयल सपोर्ट से। और क्योंकि ऑयल को जो ऑक्सीजन के का भी ध्यान मेंटेन रखना है, क्योंकि इसको ऑयल को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उससे आप एफडी को भी बढ़ाएंगे, ठीक है। और क्योंकि अब हमारा जो जितना कोल कम हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर फीड वाटर भी डिस्टर्ब होगा, तो इस फीड वाटर को भी आप मैनेज करेंगे सेपरेटर के या ड्रम के लेवल को देखते हुए या जो हमारे एमएस के टेम्परेचर है या वाटर वाल्स के टेम्परेचर को देखते हुए। तो ये मोटा मोटा जो हमारा जो प्राइमरी एयर फैन की ट्रिपिंग सिचुएशन है उसको हैंडल करने के ये हमारे पास में तरीके हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कि दिमाग में कि ये चीज़ कैसे हुई या ये क्या करना है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अगर मेरे पास जवाब होगा तो उसका जवाब देने की। थैंक यू।